चलिए बहन जी, अब बहुत देर हो गई है, लड़की को बुला दीजिए, अब तो नाश्ता पानी भी हो गया। जी जरूर। कमला देवी उठकर कमरे में जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, अभी तैयार नहीं हुई? माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस आपके बुलाने का ही इंतजार कर रही थी। ठीक है बेटा, तो चलो, अब सभी लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। अंकिता ने लाइट कलर में गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और बाल खुले हुए थे। अंकिता देखने में बहुत सुंदर थी, रंग गोरा और हाइट भी अच्छी थी। आखिर अंकिता को देखने पहले कई रिश्ते वाले आए जिन्होंने अंकिता को पसंद कर लिया, लेकिन दहेज की मांग की वजह से कहीं रिश्ते की बात नहीं बन पाई। लेकिन यह रिश्ता अंकिता की बुआ ने बताया था कि बहुत ही अच्छे खानदान के पैसे वाले लोग हैं। अगर अंकिता उनके घर में जाएगी तो राज करेगी और हमेशा खुश रहेगी। आज वही दिन था कि वे लोग जो अंकिता को देखने आए थे। अंकिता माँ के साथ हॉल में आती है जहाँ सभी लड़के वाले बैठे हुए थे। अंकिता अपनी आंखों को नीचे किए हुए और शर्माई हुई सी थी। आज थोड़ी सी नर्वस भी थी। आकर सभी को नमस्ते करती है। तभी लड़के की माँ कहती है, बैठ जाओ बेटी। वह अंकिता को अपने पास बिठा लेती है और फिर पूछताछ का सिलसिला चालू हो जाता है। लड़के की माँ लड़के के पिताजी से कहती है, क्यों जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं उसके बाद ही पूछूंगी। तो लड़के के पिताजी कहते हैं, नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो। तो लड़के की माँ कहती है, ठीक है बेटा, यह बताओ कि तुम कितना पढ़ी हो? तो अंकिता कहती है, जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, और खाने में क्या बना लेती हो? सिर्फ इंडियन खाना ही बना लेती हो या और कुछ भी आता है? अंकिता कहती है, जी मैं इंडियन फूड, इटालियन, साउथ इंडियन, कोरियन सभी तरह का खाना बना लेती हूँ। तभी लड़की की माँ कहती है, हाँ वैसे भी आजकल यह सब बहुत ईजी हो गया है, यूट्यूब पर देखकर आप सब कुछ सीख सकते हैं, तुमने भी वहीं से सीखा होगा। जवाब में अंकिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बैठी रही। फिर वह पूछती है कि क्या अब भी तुम पढ़ रही हो? अंकिता कहती है, जी नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब मेरा अपना बुटीक है और मैं बुटीक चलाती हूँ जिसमें मैं डिज़ाइनर सूट, लहंगे और साड़ियाँ बनाती हूँ और कस्टमर को डिलीवर भी करती हूँ। लड़के की माँ कहती, अच्छा मतलब तुम कपड़े सिलती हो, दर्जी हो? तभी लड़का झट से कहता है, माँ यह तुम मुझे कौन सी जगह ले आई? कहाँ हमारा इतना अच्छा खासा बिजनेस है और कहाँ यह दर्जी लड़की, इसका हम क्या करेंगे? यह तो कपड़े सिलने वाली निकली। अंकिता लड़के की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की तरफ देखती है तो माँ उसे आंखें दिखा देती है और वह चुपचाप बैठी रहती है। इतनी बात सुनकर अंकिता के तन बदन में आग लग गई कि आखिर यह सब क्या बोल रहे हैं। तभी अंकिता लड़के और लड़के की माँ की बात को काटते हुए कहती है, जी मैं दर्जी हूँ, कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं सिलती। मेरे सिले हुए कपड़े बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी पहनते हैं और मैं कपड़े सिलती नहीं हूँ, सिलने के लिए टेलर रखे हुए हैं। मैं तो कपड़े डिज़ाइन करती हूँ और अगर सिलती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं अपनी मेहनत के दम से अपना बुटीक खोला है, कोई अपने बाप दादा की कमाई पर ऐश तो नहीं कर। जवाब सुनकर लड़का और लड़के की माँ चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर सोच समझने के बाद लड़के की माँ कहती है, बेटा मैंने तो पूछ लिया जो पूछना था, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। लड़का कहता है, माँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही देख लो क्या करना है। तभी लड़के की माँ अंकिता की माँ को कहती है, देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन अब बात कर लेते हैं लेन देन की। देखिए कम से कम 50 लाख में तो शादी होगी ही, हमारा भी एक ही लड़का है। हम कभी भी कहीं भी शादी में जाते हैं तो अच्छे से अच्छी पार्टी देखते हैं। अपने रिश्तेदारों को जब अपने यहाँ बुलाएंगे तो वह भी हमसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है, उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो। अंकिता की माँ कहती है, जी बिल्कुल, लेकिन 50 लाख तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। आप तो जानती हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। अंकिता के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। जब अंकिता अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रही थी, मैं अकेले सिलाई करके जैसे तैसे अंकिता की परवरिश की है, लेकिन आज अंकिता अपने पैरों पर खड़ी है। 50 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आप एक बार दोबारा सोचिए। लड़के की माँ कहती है, इससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी। हमारे लड़के के लिए घर बैठे 70-80 लाख देने वाले यूं ही हज़ारों लोग हैं, पर हमें किसी की लड़की पसंद नहीं आई। आपकी लड़की हमें रंग रूप और देखने में अच्छी लगी तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब आप देख लीजिए, इससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी। अंकिता की माँ कहती है, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी। तो लड़के की माँ कहती है, अच्छा अगर आप 50 लाख नहीं कर पाएंगे तो आप जिस मकान में रहती हैं यह आपका ही है ना? अंकिता की माँ कहती है, जी हाँ यह मेरा अपना ही है, मैंने अपने ही मेहनत मजदूरी से यह मकान पाई पाई जोड़कर खरीदा है। तो वह कहती हैं, वैसे भी जब आपकी बेटी की शादी अगर हो जाएगी तो फिर आप इस मकान का करेंगी ही क्या? क्यों ना आप इस मकान को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे अंकिता की शादी कर दें। आप तो फिर अकेली ही रह जाएंगी और अकेले तो आप किराए पर भी रह सकते हैं। जैसे ही लड़के की माँ ने यह कहा तभी अंकिता तुरंत उठकर खड़ी हुई
और सभी से बोलती है, चलिए अब आप उठिए, बहुत हुआ आप सबका, मैं माफ़ी चाहती हूँ पर मुझे यह शादी नहीं करनी। लड़के की माँ कहती है, क्या हुआ अंकिता, तुम यह सब क्या बोल रही हो? आखिर हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए, तुम्हारी बुआ ने ही हमें यहाँ भेजा है। अंकिता कहती है, बुआ ने भेजा था लेकिन उनको यह पता नहीं होगा कि आप लोग दहेज के कितने बड़े लालची हैं। आप यह बताइए कि आपके बेटे ने अपने दम पर क्या कुछ हासिल किया है। आज आपका बेटा आपके पति की संपत्ति पर ऐश कर रहा है, लेकिन मैं और मेरी माँ ने अपनी मेहनत के दम पर यह मकान बनाकर खड़ा किया है और आज अपनी मेहनत के दम पर ही मेरा अपना बुटीक है। हमारे पास पुरानी कोई दौलत या धन नहीं था। तो अब आप यह बताइए कि आपका बेटा ज़्यादा काबिल है या मैं ज़्यादा काबिल हूँ? क्या मेरी माँ ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं जो मेरी माँ यह मकान बेचकर भी शादी में लगा दे? और अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर भी अपनी माँ को किराए पर भेजकर शादी करूंगी तो मैं ऐसी शादी जिंदगी भर नहीं करना चाहूँगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। तभी लड़के की माँ कहती है, क्यों अंकिता की माँ, क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए बुलाया था? अंकिता की माँ अंकिता को खूब आंखें दिखाती है, उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन अंकिता तब उसके जो मन में आता है वह कहती है। लड़की की माँ कहती है, लड़की ज़रा सोच समझ कर बात करो, हम इज्जतदार लोग हैं, तमीज़ से बात करो। अंकिता कहती है, तमीज़ से बात तमीज़दारों के साथ की जाती है, आप जैसे दहेज के लालची से नहीं। भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ के सामने दहेज के लिए मुंह फाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी बहू बनकर जाना पसंद नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूं। लड़के वाले तभी वहां से अपना मुंह लेकर चले जाते हैं और बाद में अंकिता की माँ अंकिता से कहती है, अंकिता तूने यह क्या किया बेटा? अगर वह नहीं मानते तो मैं इस मकान को बेचकर तेरी शादी कैसे भी करवा देती। अंकिता माँ से कहती है, मेरी भोली माँ, प्यारी माँ, अगर आज मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी दहेज देकर आपको मेरी शादी करानी पड़े तो फिर मेरी काबिलियत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और वैसे भी आपको क्या लगता है, अगर यह मकान बेचकर आप मेरी शादी कर देती तो क्या मैं एक सुखी जीवन जी पाती? लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता और वह हमेशा मुझे किसी न किसी लालच के लिए प्रेरित करते रहते। माँ, मैं शादी ऐसे घर में करूँगी जो पैसे से नहीं, सिर्फ मुझे और मेरी काबिलियत को देखकर, मेरे हुनर को देखकर मुझसे शादी करेगा। और आप चिंता क्यों करती हो माँ? इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग दहेज के इतने लालची हों। अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कोई मुझे पसंद करने वाला ज़रूर होगा। और अंकिता अपनी माँ को समझा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी आपस में गले मिलकर पहले की तरह नॉर्मल रहने लगती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंकिता ने जो डिसीज़न लिया वो सही था या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं।